हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। अब हमें सब नेगेटिविटी को छोड़ के अभी तक जो भी हुआ, किसी के एसबीआई में हुआ या नहीं हुआ, जिनका भी नहीं हुआ उन्हें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। मैं भी अभी रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग सभी जिनको भी इस साल नौकरी चाहिए वो रीस्टार्ट कर दें। आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज़ हो गया है, तो मैं पीओ के लिए बता रही हूँ। पीओ का प्री एग्ज़ाम जो है 17, 18 और 24 अगस्त को होगा। इसमें प्री में क्या आता है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। तो आपको तीनों पे फोकस करना है। ऐसा नहीं अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो प्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्री के बाद आता है मेंस। मेंस में भी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो आती ही है। इसके अलावा इसमें जीए भी आता है, और जीए मेंस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने तो मुझे मेरी जीए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वीक है। इसी की वजह से मेरा मेंस कहीं न कहीं अटक रहा है। तो जीए की प्रिपरेशन ना आपको अभी से शुरू कर देनी है। जो मैंने मिस्टेक की थी, मैं नहीं चाहती अभी जो और लोग प्रिपेयर करेंगे वो लोग करें। इसमें पीओ में क्या होता है कि मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इसमें एक एसे आता है और एक लेटर आता है। ये आपको टाइपिंग करनी होती है, रिटन में नहीं होता, तो टाइप करना होता है। उसके बाद आएगा आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ प्री, इसमें ये हमारा 22 और 23 नवंबर को है। जो आरआरबी पीओ है वो 22 और 23 नवंबर को है। और इसमें जो प्री में है ओनली मैथ्स और रीजनिंग आता है। जिसकी भी इंग्लिश वीक है उनके लिए जो आरआरबी होता है वो गोल्डन चांस होता है। इसमें इंग्लिश प्री में तो आती ही नहीं है, और मेंस में ऑप्शन होता है इंग्लिश और हिंदी में। तो इसमें जो मेंस है उसमें भी मैथ्स रीजनिंग तो आएगी ही, और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होगा। अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो इंग्लिश तो ले सकता है, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप हिंदी लेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग भी आपको हिंदी में ही करनी पड़ेगी, नहीं, वो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन जो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसमें आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। और जीए रहेगी, इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव होता है, बट आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। प्री मेंस और फिर इंटरव्यू। तो अब मैं इसके लिए टीचर्स बताती हूँ जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ या मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ। इंग्लिश के लिए अभी मैं वैसे कोई टीचर फ़ॉलो नहीं करती थी, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। बट मुझे लग रहा है सभी जिनका भी मैंने देखा वो निमिषा बंसल मैम को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मैंने भी कुछ वीडियोस देखी तो मुझे अच्छा लगा। मेरे पास उनका सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, तो मैं सिर्फ अभी यूट्यूब से देखती हूँ। अगर आपके पास है तो उनको प्लीज़ पढ़िए। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में हर्षल अग्रवाल को रिकमेंड करूँगी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए एक बार आप कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रीजनिंग आपका अ, हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद सेम विथ पीओ सेम ही टीचर रहेंगे, बस कंप्यूटर्स का अभी मुझे ऐसा कोई सोर्स नहीं पता। और जीए वैसे मैं यूट्यूब से जो आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ। बट आईबीपीएस में मैंने देखा, एसबीआई में मैंने देखा, तो जीए इतनी ज़्यादा मैंने जो पढ़ा था उसमें से नहीं आई, तो मुझे इसका 100% सोर्स नहीं पता कहाँ से करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मॉक मॉक देना बिल्कुल नहीं छोड़िए। कुछ लोग क्या होता है, पढ़ते रहते हैं, बस मॉक नहीं देते। मॉक आपको देना ही है, उससे ही आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो मॉक सभी को डेली देना है। थैंक